डूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन के नतीजे जारी होंगे। कल 2 शिफ्ट में वोटिंग हुई थी। वोटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। प्रेसिडेंट पद के लिए एबीवीपी से आर्यन मान, एनएसयूआई से जोशलिन नंदिता चौधरी और लेफ्ट यूनियन से अंजलि मैदान में हैं। कुल 21 स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव इस बार दिलचस्प है। अध्यक्ष पद पर खास तौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल इस बार 17 साल बाद छात्र संघ को महिला अध्यक्ष मिल सकती है। एनएसयूआई और लेफ्ट अलायंस आईएसएफआई ने महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2008 की अगर हम बात करें तो 2008 में एबीवीपी की नुपुर शर्मा ने परचम लहराया था। हालांकि उसके बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई महिला छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बनी है, तो 17 साल बाद महिला अध्यक्ष मिल सकती है। आपको बताएं कि कल यहाँ पर वोटिंग हुई थी, 40% वोटिंग हुई थी और अब नतीजे आज आ जाएंगे। तो हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। प्रियंका, कल जब वोटिंग हुई तो भी आप लाइव मौजूद थी। कितनी देर तक तस्वीर साफ होगी, नतीजे क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, और ताज़ा तस्वीरें क्या हैं? देखिए, काउंटिंग सेंटर के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो खबर ये आई है कि दूसरे राउंड की भी काउंटिंग पूरी हो चुकी है। और जो ट्रेंड पहले राउंड में था, यानी कि 3 सीटों पर एबीवीपी आगे, यानी कि जो प्रेसिडेंट सीट है आर्यन मान आगे चल रहे हैं, लेकिन जो वीपी की सीट है उस पर एनएसयूआई के राहुल झासला जो है वो आगे चल रहे हैं। तस्वीरें काउंटिंग सेंटर की मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस बल है उसको तैनात किया गया है। 2 राउंड अभी तक हो गए हैं, जिसमें मैं अगर बात करूं तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल 3 सीटों पर एबीवीपी दिखाती हुई नजर आ रही है। और जो सचिव पद की बात करें तो वहां पर कुणाल चौधरी आगे चल रहे हैं। संयुक्त सचिव की बात करें दीपिका झा आगे चल रही है। उपाध्यक्ष की बात करें राहुल झासला आगे चल रहे हैं। और अध्यक्ष के पद पर एबीवीपी के आर्यन मान फिलहाल आगे चल रहे हैं। पूरे कैंपस को अगर आप देखें बैरिकेड कर रखा है आज, क्योंकि काउंटिंग के बाद अक्सर हमने देखा है कि किस तरीके का माहौल डीयू में रहता है। पिछली बार मुकाबला 2-2 का था, लेकिन ये माना जाता है कि मुकाबला अगर 2-2 का भी है तो प्रेसिडेंट जिस पार्टी का होता है उसी की एक तरीके से जीत समझी जाती है। पिछली बार एनएसयूआई का प्रेसिडेंट था, लेकिन इस बार शुरुआती 2 राउंड में एबीवीपी जो है वो बढ़त बनाए हुए है, लेकिन वीपी की पोस्ट पे लगातार दोनों राउंड से ही एनएसयूआई जो है वो आगे चल रही है। अभी 2 राउंड हुए हैं और ऐसे में ये माना जाएगा कि कम से कम 4 घंटे और लगेंगे नतीजे आने में। बिल्कुल प्रियंका, आप बता रही हैं 4 घंटे और लगेंगे, लेकिन क्योंकि ये जो छात्र संघ चुनाव है दिल्ली की छात्र राजनीति के लिए बेहद अहम है और इस बार तो 17 साल बाद महिला अध्यक्ष भी मिल सकती है। देखिए, महिला अध्यक्ष फिलहाल पीछे चल रही हैं, लेकिन खास बात इस इलेक्शन की ये है और इस बार के चुनाव की ये है कि पिछली बार हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था डिफेसमेंट को लेकर। ये जो दीवारें आप देख रहे हैं ये पूरी पटी हुई थी कैंडिडेट्स के प्रचारों से। ऐसे में हाईकोर्ट ने पिछली बार इंटरफेयर किया था और अगर आपको याद होगा तो डीयू का नतीजा अगले दिन नहीं बल्कि महीनों बाद आया था। ऐसे में इस बार भी कोर्ट की नज़र जाहिर तौर पर बनी होगी। पिछली बार भी कोर्ट ने सुमोटो लिया था और इस बार लिंगदो की सिफारिशों को लेकर साफ कहा गया है कि वो पालन होना चाहिए। लिंगदो की सिफारिशों में साफ है कि सादगी से सेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन कल ही काउंटिंग के दौरान वोटिंग के दौरान ही हमने देखा था कि किस तरीके से कैंपस में ढोल नगाड़े बज रहे थे, खुले में प्रचार हो रहा था। आप प्रिंटेड पर्चियां नहीं बांट सकते हैं, ये लिंगदो सिफारिश में कहा गया है, लेकिन कल भी हमने देखा कि प्रिंटेड पर्चियों को उड़ाया जा रहा था। तो लिंगदो सिफारिशों को लेकर क्या कोर्ट इस बार भी नजर रखे हुए, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा और कितना फॉलो कर पाते हैं जो कैंडिडेट्स हैं लिंगदो की सिफारिशों को जीतने के बाद, वो भी देखना बेहद इंटरेस्टिंग प्रियंका अहम जानकारी पहुंचा रही है। हालांकि महिला अध्यक्ष पीछे चल रही है। प्रियंका, आपने बताया कि 4 घंटे अभी इंतजार और करना होगा। प्रियंका, आप अपडेट्स लगातार दे रही हैं। मुख्य मुकाबला एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच ही है। प्रियंका, देखिए जसप्रीत, इस बार ये माना जा रहा है कि जो हम महिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, उमांशी लांबा नाम की एक छात्र है जो एनएसयूआई में थी, टिकट नहीं मिलने की वजह से वो अकेले लड़ रही है, लेकिन उनका जो वोट परसेंटेज है जो भी आएगा, क्योंकि ये माना जा रहा था कि उनके साथ सपोर्ट है, तो वो भी कहीं ना कहीं एनएसयूआई के प्रेसिडेंट पोस्ट को काटेगा, कम करेगा। और अभी जो हमारे पास 2 राउंड के बाद अपडेट है तो दोनों राउंड में फिलहाल अध्यक्ष पद पर एबीवीपी आगे चल रही है। मैं एक बार ज़रा तस्वीरें आपको दिखा दूँ। देखो, आमतौर पर जो यूनिवर्सिटी है ऐसी दिखती नहीं
नहीं है, लेकिन आज आप देखेंगे कि हर तरफ यहाँ पर बैरिकेड किया गया है। ये रग्बी ग्राउंड का मल्टीपर्पज़ हॉल है जहाँ पर इस वक्त काउंटिंग हो रही है और कैंपस के अंदर काउंटिंग हो रही है। कुछ समय पहले तक पुलिस लाइन में ये काउंटिंग हुआ करती थी, कैंपस से बाहर हुआ करती थी, पुलिस की पूरी सुरक्षा के बीच हुआ करती थी। आज भी हमने देखा ड्रोन से यहाँ पर नज़र भी रखी जा रही है, सीआरपी यहाँ मौजूद है, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, वैलिड आई कार्ड और यहाँ से केवल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एंट्री यहाँ पर की जा रही है। कोशिश यही है कि जिस तरीके के हालात पिछली बार बने थे वो हालात इस बार ना हो, लेकिन भीड़ का आना लाजमी है। डीयू इलेक्शन स्टेट इलेक्शन से कम नहीं होते। मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ, मैंने लगातार इस यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस को कवर किया है। ऐसे में आज का दिन वाकई एक टेस्ट होने वाला है, क्योंकि लिंगदो की सिफारिशों को लेकर माना जा रहा है कि कोर्ट की नजरें भी आज यहाँ पर होंगी। ऐसे में जो कैंडिडेट्स अंदर फिलहाल अपने लिए अपने राउंड्स को काउंट कर रहे हैं, तमाम कैंडिडेट्स फिलहाल अंदर मौजूद है। जब वो बाहर आते हैं तो किस तरीके का सेलिब्रेशन होता है, क्या कोर्ट फिर कोई सुमोटो लेगा, इस तमाम चीजों पर फिलहाल सभी की नजर बनी हुई है। ठीक है प्रियंका, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।